अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आजकल समर वेकेशंस हैं, सभी बच्चों के स्कूल बंद हैं, सो पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छे से अपनी ये वेकेशंस एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग भी पाकिस्तान आए हुए हैं। एक तो ईद थी और सेकेंडली छुट्टियां थी, तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो पाकिस्तान चलते हैं। मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात को पहले से जानते होंगे कि मैं आजकल पाकिस्तान हूँ और मोस्टली मैं ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह शेयर कर रही हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। ट्रैवल व्लॉग्स तो काफ़ी हो गए, तो आज क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी रोज़ यहाँ पे डे टू नाइट जो रूटीन है पाकिस्तान में वो आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा डे टू नाइट पाकिस्तान की रूटीन पे बेस करता हुआ ये व्लॉग। अभी जो सुबह के तकरीबन 6:30-7 बज रहे होंगे। मोस्टली तो हम लोग बिल्कुल भी इस टाइम नहीं उठते, स्पेशली अगर छुट्टियां हों तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हुआ ऐसा कि मेरा बेटा उठ गया था, जिसकी वजह से हमें उठना पड़ा। जब हम लोग उठ के तो थोड़ा सा भूख लगने लग गई। सोचा कि चलो यार कोई नान या जो हलवा पूड़ी वगैरह ले लेते हैं और उससे नाश्ता करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये एक मज़े की बात ही है कि कोई भी सुबह नहीं उठता, सब कुछ सुबह बंद होता है। सो हमें नाउमीद हो के घर आना पड़ा और कुछ भी नाश्ते में नहीं हो सका। मैंने थोड़ी देर के लिए सुबह मॉर्निंग में डोर्स वगैरह ओपन करते हैं कि थोड़ी फ्रेश एयर घर में आए। सो मैं दरवाजे वगैरह खोल के बाकी पौधों वगैरह को देख रही थी कि चलो बेटा तो इतने में सो नहीं रहा, चलो मैं ही थोड़ी सी मॉर्निंग को एंजॉय कर लूँ। और बस यही चल रहा था। उसके बाद थोड़ा सा मेरे बेटे को नींद आने लगी तो उसको मैंने सुला दिया। हम भी थोड़ी देर के लिए फिर सो गए क्योंकि बहुत सुबह थी, नाश्ता तो मिला नहीं। सो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद प्रॉपरली जब उठेंगे तो फिर नाश्ता बनाएंगे और फिर नाश्ता करेंगे। खैर अब हम उठ चुके थे, नाश्ते का टाइम हो गया था। मैं वही सिंपल नाश्ता ब्रेड अंडे और चाय वगैरह जो मोस्टली हर घर में ही चलता है, वही नाश्ता मैंने बनाया। पाकिस्तान में चाय बनाने की जो एक मज़े की चीज़ है वो मुझे ये अच्छी लगती है कि यहाँ पे पैकेट का दूध नहीं होता, फ्रेश दूध होता है। और दूध में जो मलाई होती है मुझे तो पसंद है, पता नहीं कि लोगों को पसंद है या नहीं। और उसकी चाय मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सो मज़ेदार किस्म की चाय बनाने के बाद हम लोगों ने अपना नाश्ता एंजॉय किया। बच्चों को, हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद आज का दिन थोड़ा बिजी था क्योंकि कुछ गेस्ट ने भी आना था, हमने शॉपिंग के लिए भी जाना था। पाकिस्तान में भी होती वही रूटीन है, वही ग्रॉसरी, वही सब कुछ। लेकिन अच्छी बात यह है यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है। आजकल मानसून सीज़न भी चल रहा है तो मौसम का कुछ पता नहीं लगता, कभी बारिश हो रही होती है या कभी अगर बारिश यहाँ पर नहीं हो रही, इस्लामाबाद पिंडी के किसी अदर एरिया में हो रही है, तो यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बड़ी अच्छी हवाएँ चल रही हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही मौसम था, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हवा वगैरह चल रही थी। सो नाश्ते फ्री होके हम लोगों ने सोचा कि जो हमें थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी है उसके लिए जाते हैं। सो अभी हम ग्रॉसरी के लिए आए थे और ग्रॉसरी करने से पहले हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना शाम की चाय के लिए कुछ चीज़ें ले ली जाएं। सो सबसे पहले हम उसी तरफ आए। हमारे घर के बिल्कुल ऑलमोस्ट 10 मिनट की ड्राइव पे रशीद स्वीट्स हैं, तो हम लोगों ने समोसे और जलेबी और इस तरह की जो चाय से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो ली और वो घर ड्रॉप कर दी क्योंकि हमें पता था कि हमने ग्रॉसरी के लिए जाना है तो वहाँ पे हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सो समोसे और चाय से रिलेटेड चीज़ें लेके वो हम घर ड्रॉप करके फिर ग्रॉसरी के लिए चले गए थे। वो सीन मैंने शूट नहीं किया क्योंकि सभी कुछ शूट करना इतना ईजी भी नहीं होता। सो ये सब करने के बाद हम लोग ग्रॉसरी के लिए आ गए। ग्रॉसरी में कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेनी थी, मोस्टली तो बच्चों की ही चीज़ें होती हैं जो हर घर में बार बार ज़रूरत उन्हीं की पड़ती है, बच्चों से रिलेटेड चीज़ों की। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने बेटे के लिए कोई वाटर बॉटल ढूंढ रही थी, वो तो मुझे नहीं मिला। यहाँ पे ऐसे फीडर्स ही थे, तो मैंने कहा चलो कुछ ना होने से कुछ बेहतर यही ले लेती हूँ। और बाकी बस हम रैंडमली चीज़ें देख रहे थे। यहाँ पर प्राइसेस रोज़ डिफरेंट होती हैं। सो मोस्टली चीज़ों पे कोई प्राइस वगैरह, कोई प्राइस टैग नहीं था या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। लेकिन ये अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने यहाँ पर वो सिस्टम रखा हुआ था कि हम प्राइसेस वगैरह ख़ुद भी चेक कर सकते थे किसकी क्या प्राइस है, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आपको क्या बाय करना है क्या नहीं। ये अच्छा है। और एक और चीज़ जो मुझे अपने अंदर अच्छी लगती है या हम लोग इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान जब आते हैं तो हम ये नहीं देखते कि इम्पोर्टेड चीज़ें होनी चाहिए और हमें सिर्फ इम्पोर्टेड स्टफ़ लेना है। मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तान में ही जो चीज़ें मेड इन पाकिस्तान या पाकिस्तान में
में जो लोकल प्रोडक्ट है वही हम चूज़ करें और वही यूज़ करें यहाँ पे। और थैंकफुली मेरे बच्चों को भी टेस्ट का कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करते कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना। तो वो नई चीज़ों को ट्राई करना और नई चीज़ों को अपनाने में ज़रा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये हैबिट थोड़ा सा हमने ख़ुद भी उनमें डेवलप की और थोड़ा सा बाय नेचर भी वो थोड़े से ऐसे हैं, तो इसलिए हमें बड़ी आसानी हो जाती है। सो मोस्टली हम लोकल प्रोडक्ट्स ही चूज़ करते हैं खाने पीने से रिलेटेड या और भी जितनी भी ग्रॉसरी में जो भी आइटम हो। हम नहीं जाते कि इम्पोर्टेड चीज़ें लें या जी हम बाहर से आए हैं, हमारे बच्चे बाहर से आए हैं तो हम ऐसा ही कुछ स्टफ बच्चों की चीज़ें लेने के बाद हम लोगों ने कहा चलो कुछ ड्रिंक्स वगैरह लोकल अपने रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी और टैंग वगैरह लेते हैं। टैंग के कुछ चीज़ें मैंने ली थी, लेकिन हम लोगों ने बेसिकली रूह अफ़ज़ा वगैरह लिया क्योंकि पाकिस्तान आने के बाद रमज़ान में हम वाकई यूज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद बड़ा मज़ा आता है गर्मियों में रूह अफ़ज़ा हमारा लोकल कौमी जूस। सो हम लोगों ने अपनी ग्रॉसरी की तमाम ऑलमोस्ट चीज़ें ले ली थी, बस थोड़ा सा फ्रोज़न आइटम था बच्चों के लिए स्पेशली वो लेना था। वो भी लेने के बाद हम लोग अपनी ग्रॉसरी से फ्री हो गए थे क्योंकि घर में कुछ गेस्ट भी आने वाले थे। गेस्ट तो नहीं, फैमिली ही है, लेकिन वो सब भी आ रहे थे तो हमें था कि हम जल्दी से अपनी ग्रॉसरी से फ्री होकर घर जाएँ क्योंकि घर में खाना वगैरह और फिर गेस्ट को अटेंड करना ये सब चीज़ें भी थी और बच्चे घर थे, सिर्फ मेरा छोटा बेटा हमारे साथ था। और ग्रॉसरी स्टोर में भी अच्छा बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है। और वैसे इंसान पाकिस्तान रही या पाकिस्तान से बाहर मोस्टली रूटीन दिन भर की सेम ही रहती है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे बस एक चीज़ की खुशी ये होती है कि यहाँ पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच मेरे ऊपर नहीं होती, तो मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन होती है क्योंकि ग्रॉसरी करना या खाने के बारे में सोचना कि क्या बनाना है या क्या होना है ये सब चीज़ें मुझे नहीं सोचना पड़ती, तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा आसान लगता है। सो मैं इस टाइम को भी अच्छे से एंजॉय करती हूँ। और वैसे तो पाकिस्तान और बाहर की रूटीन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, स्पेशली बच्चों वाले पेरेंट्स के लिए वही ग्रॉसरी वही सुबह और वही शाम। लेकिन आजकल छुट्टियां हैं तो स्कूल्स वगैरह बंद हैं, सो एक रिलैक्सेशन ये भी है कि टाइम पे सोने और टाइम पे उठने का जो एक स्ट्रिक्ट रूटीन है वो भी हमें फॉलो नहीं करनी पड़ती, तो बच्चे भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करें। खैर अभी हम लबन और योगर्ट्स वगैरह ले रहे थे, फ्लेवर्ड योगर्ट्स वगैरह। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांड्स नहीं हैं लबन और योगर्ट्स वगैरह के, और जो हैं वो एज सच इतने अच्छे नहीं हैं। फिर भी हम ट्राई ज़रूर करते हैं कि समर है और गर्मियाँ हैं तो चलो कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें और बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करते, तो चलो जो अवेलेबल होता है उसी को वो पिक कर लेते हैं और खा भी लेते हैं। सो हमारे लिए भी थोड़ी आसानी हो जाती है। खैर हमारी ग्रॉसरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, बस अब हम वापसी घर की तरफ ही अब जा रहे थे क्योंकि हम लोगों ने जो चाय का सामान घर पहुँचाया था वो भी हमें खाना पीना था कि चाय भी हमारी घर में इंतज़ार करी थी और हमारे गेस्ट भी। सो हम घर आ गए। घर ऑलरेडी मेरी सिस्टर इन लॉज वगैरह आ गई थी, बच्चे सही घर में शोर और उधम और मज़ा कर रहे थे। यही बच्चों का एक फ़न होता है अपने कज़न्स के साथ टाइम स्पेंड करना, और बच्चों को और बच्चों के साथ टाइम का बिल्कुल कुछ पता नहीं लगता। हमारा समर का ये सारा टाइम ऐसे ही गुजर जाता है बच्चों के ही पीछे भाग भाग के और उन्हीं को देख के, उन्हें अटेंड करके, उन्हीं की खुशियों को देखते हुए। घर में साथ साथ बच्चे अपना खेल रहे थे, हम बड़े अपने गप्पों में लगे थे, साथ साथ खाने की तैयारी चल रही थी और बस कुछ ही देर में खाने का भी टाइम हम लोगों ने खाना वगैरह भी सर्व करना शुरू कर दिया क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था, रात हो गई थी, बच्चों को और सबको भूख वगैरह लग रही थी। खाना भी हम लोगों ने कुछ ज़बरदस्त किस्म का ही बनाया था, हलीम था और सालन और ये सभी कुछ पुलाव वगैरह। तो पाकिस्तान में यही देसी खाने ही ज़बरदस्त होते हैं और इनका जो जायका और टेस्ट होता है वो भी एक डिफरेंट लेवल का ही होता है। ऑल्दो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाते हो, लेकिन शायद माँ के हाथ की या घर के या पाकिस्तान के खाने की बात या जायके की बात ज़रा डिफरेंट होती है। मुझे तो लगता है कि वो जायका पाकिस्तान से बाहर नहीं होता। बस इसी तरह मेरा ये व्लॉग ख़त्म हो गया। बच्चों के शोर शराबे के साथ और उधम के साथ सब लोग अपने अपने घरों को चले गए और रात में बहुत खूब जम के बारिश हुई, बड़ी मज़ेदार किस्म की बारिश हुई। इत्तेफाक से हम लोग उस वक्त बारिश को एंजॉय करने बाहर निकले हुए थे, सो मैंने इस सीन को भी कैप्चर कर लिया।
पाकिस्तान में आजकल मानसून सीज़न भी चल रहा है, सो एन्जॉय द मानसून सीज़न ऑल्सो। बारिश जिनको पसंद हो और जो बारिश को तरस रहे हो वो तो खूब एंजॉय करें, जैसे कि हम लोग यूएई से आए हैं, वहाँ बारिश नहीं होती, सो वी विल एंजॉय अ लॉट द रेन। सो मेरा आज का व्लॉग ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कुछ और डिफरेंट किस्म का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा न्यू व्लॉग आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।